वेलकम बैक वंस अगेन। जागो दुनिया आप देख रहे हैं, यकीनन जाग चुके होंगे क्योंकि सुंदर जमीला फारूक हसन के साथ इस वक्त मौजूद है। बाकी जागे ना जागे 3 लोग 4 लोग जाग रहे हैं। चौथा कौन है? 2 मैं, हाँ, अच्छा। एक गेस्ट हमारे और एक प्रोड्यूसर। अच्छा, डॉक्टर अब्बास रजा मौजूद है। अच्छा जी, पिछले हफ्ते हमने जो टॉपिक जिस पे बात कर रहे थे, इस हफ्ते उसी पे बात करेंगे। कॉल्स काफी सारी आई थी। हार्ट डिजीज का क्या लिंक है डाइट के साथ, कि हमारी डाइट का क्या रोल हो सकता है हार्ट डिजीज को इंक्रीज करने में? डॉक्टर साहब देखिए, ट्रेडिशनली जो पिछली दफा भी बात शुरू की थी, मुकम्मल नहीं हो सकी थी, उसमें बात यही हुई थी कि अगर आप हार्ट डिजीज के इंसिडेंस को देखे जाए तो वो लगता ही है कि बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ गया हुआ। और सिग्निफिकेंटली बढ़ने की वजह एक तो ये है कि हमारी ऑब्वियसली डाइटरी हैबिट चेंज हो गई हैं। दूसरी बात यह है कि एक डायग्नोसिस ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। जो पहले अननोन रीज़न की वजह से लोग अक्सर आप सुना करते थे किसी के पेरेंट्स 30s में 40s में सोए और सुबह नहीं उठे और वजह नहीं पता चली कि क्या हुआ, और एज्यूम ये किया जाता है कोई ये बीमारी होगी, ये बीमारी होगी, वो गम लग गया होगा। बट अल्टीमेटली वी नाउ नो कि मोस्ट प्रोबेबली इन सारी प्रॉब्लम्स का जो मेन थी वो हार्ट डिजीज ही होती है। और हार्ट डिजीज इन इटसेल्फ कुड बी रिजल्ट ऑफ समथिंग। मतलब अगर आपको हार्ट डिजीज किसी की एंड प्रोडक्ट हो सकती है, डायबिटीज अगर आपको डायबिटीज डायग्नोज नहीं हुई है, 6-7 महीने 8 महीने आपकी शुगर ज्यादा रही है और टोटली अनकंट्रोल्ड रही है, उसका एंड रिजल्ट जो हो सकता है हार्ट डिजीज है। एंड अगेन अल्टीमेटली दैट कैन लीड टू। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, कई बार मैंने ऐसे केसेस भी नोट किए हैं कि कुछ पेशेंट्स जो हर लिहाज से परफेक्ट हैं, यानी ना वो स्मोकिंग करते हैं, ना वो कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल वगैरह या कुछ, ना उनकी खुराक बिल्कुल फिट हैं, भागते भी हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, और उनको बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाता है। उसकी क्या वजह होती है? देखें, इसमें जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो हम लोग अक्सर ओवरलुक कर जाते हैं कि हम लोग जीन्स को अपनी चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू रियलाइज कि आप एक फिक्स सेट ऑफ जीन्स के साथ पैदा हुए हैं। हाँ। आपको इसकी रिवर्स एग्जांपल दे दूं अगेन, यू डोंट हैव टू लुक टू फार। लेकिन कुछ लोग होते हैं सब कुछ खाते हैं और मोटे नहीं होते, और कुछ थैंक यू फॉर सेइंग दैट। और कुछ लोग कुछ नहीं, बेचारे रिलेटिवली कम खाते हैं और बहुत मोटे होते हैं। डॉक्टर साहब, एक दफा अगर किसी को खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो जाए, उसके बाद डाइट के ऊपर कितना कंट्रोल रखना पड़ता है? क्या कुछ डाइट प्लान बनाना पड़ता है? यूजुअली होता रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आपको एक दफा, कहते हैं ना कि जो एक दफा प्रॉब्लम हो जाए तो इलाज उससे पहले किया जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन रोकने के चांसेस होते हैं। जो चीज़ एक दफा हार्ट, किडनी, लिवर, नर्व्स अगर उमूमन एक दफा डैमेज हो जाए तो इनका रिवर्सल बहुत मुश्किल होता है। जो डैमेज हो गया वो हो गया, और उसके लिए जरूरी ये होता है कि जो डैमेज हो चुका होता है उसको आगे बढ़ने से रोकने की जरूरत होती है। और इसकी ऑलमोस्ट प्रिकॉशंस वही हैं जो इसकी प्रॉब्लम होने से पहले की होती हैं। मैं इसलिए स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग हार्ट डिजीज होने के बाद हार्ट डिजीज की प्रिकॉशंस लेते हैं। इंस्टेड अगर आप हार्ट डिजीज होने से पहले उसकी प्रिकॉशन ले लो तो वो आपको पहला स्टेप ही नहीं होता। और उसमें वही है कि एक्सरसाइज अपनी रखो। एक तरह के, जिस तरह आप गाड़ी कितने अरसे से अगर आप बंद रखो तो उसमें ऑब्वियसली जब नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे तो उसमें प्रॉब्लम होने की, इसी तरह हार्ट को भी आपको अपने गाहे बगाहे आपको स्ट्रेस देना पड़ता है। एक्सरसाइज मतलब क्या? मैं इस तरह खड़े होकर यहाँ पे चलना शुरू कर दूं गोल गोल, तो वो भी एक्सरसाइज होगी? आप बिल्कुल गोल गोल अगर आधे घंटे करती है इस तरह, मैं से कहता हूँ कि सही दिमाग की निशानी नहीं है, लेकिन फिर भी रुकती नहीं है। मैंने एक दफा देखा गोल गोल घूम रही, लेकिन उसमें हार्ट रेट भी बढ़ना जरूरी होता है। उसमें सफेद कपड़े और लालटेन पकड़ के मैं गोल गोल घूमती हूँ। एटलीस्ट यू नीड टू गिव स्ट्रेस का मतलब है आप सिर्फ एक्सरसाइज ही काफी नहीं होती। जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, जिस हार्ट को आप पंप कर रहे हो, वो दैट नीड्स टू बी पंप्ड। उसमें होता ये है कि अगर आपका हार्ट रेट 70 to 80 है, उसको स्ट्रेस देने के लिए आपको 120, 130 डिपेंडिंग ऑन आपकी एज क्या है उस लिमिट पे लेके जाना पड़ता है, ताकि आपको उसके हिसाब से उसको ट्यून अप किया जा सके। पर्सपिरेशन यानी पसीना आना जो है डॉक्टर साहब, ये अगर ये निशानी इस बात की कि आपका हार्ट पंप अप हुआ है, ये जरूरी है कि पसीना आपको जरूर आना चाहिए जब हार्ट पंप अप हो, या इट्स नॉट एन एश्योरिटी? देखिए, पसीना इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। जितने भी आपके बड़े एथलीट होते हैं, इससे बॉडी अपना मैकेनिज्म डिवाइस करती है जिससे वो अपने जिसका कूल डाउन इफेक्ट होता है। कुछ लोगों को जल्दी कूल डाउन करने की जरूरत होती है, कुछ लोगों को ज्यादा, कुछ लोगों को ज्यादा पसीना आता है, किसी को कम पसीना आता है। इट्स कुड बी ए साइन कि आपकी बॉडी वर्कआउट हो रही है, लेकिन इसका ये 100% गारंटी नहीं। हार्ट अटैक जो होता है, इसकी एक होता है माइनर होता है, एक मेजर होता है। कई बार कहते हैं जी माइनर था, पता ही नहीं चला। माइनर का पता ही नहीं चलता। इसके जो माइनर हार्ट अटैक हैं, इसके क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब कि मुझे कैसे पता चलेगा कि यार मुझे कुछ और नहीं, मतलब कि हो सकता है कि मतलब मैंने कोई ऐसी चीज खा ली हो एंड आई एम फीलिंग नोजियाटिक और वो एक्चुअली हार्ट अटैक ना हो, या मुझे ये कैसे पता चलेगा कि नहीं यार ये माइल्ड हार्ट अटैक था और मुझे इससे सीरियसली लेना चाहिए?
क्योंकि जब हो रहा होता है तब तो लेट से मैं अकेला हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे पास आसपास कोई नहीं है, हेल्प नहीं मैं कॉल कर सकता, तो कैसे, हाउ डू यू आइडेंटिफाई? देखिए इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो यही है कि आपकी जो वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिससे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, जिस तरह माइनर, मेजर, हार्ट अटैक। अगर एज अ लेमैन अगर आप किसी को बता रहे हो तो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करता है और कुछ भी नहीं करता। अच्छा। क्योंकि एज सच मेजर और माइनर में सिर्फ फर्क यही है कि माइनर हार्ट अटैक के सिम्टम्स आपको ज्यादा देर तक नहीं रहते, मेजर हार्ट अटैक के सिम्टम इतने रहते हैं कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। माइनर हार्ट अटैक के सिम्टम भी ऑलमोस्ट वही हो सकते हैं जो कि मेजर के, लेकिन उनकी ड्यूरेशन में एक टेक्निक, लेकिन कोई ऐसी लैंड वो नहीं है, डिफाइनिंग लाइंस नहीं है कि ये माइनर था मेजर में कन्वर्ट हो रहा है, ये में। हाउ कैन यू बी श्योर कि आपको हार्ट अटैक ही हुआ है? देखिए देयर इज नो 100%, क्योंकि जो सारे सिम्टम्स मैं आपको एज ए क्लिनिशियन आपको बताता हूँ एज प्रैक्टिस में, कुछ लोग आते हैं जिनके सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक के होते हैं और उनको हार्ट अटैक नहीं हो रहा होता, और कुछ लोगों को लिटरली कोई सिम्टम भी नहीं हो रहा होता, सिर्फ सांस चढ़ रहा है, या फिर हाथ में दर्द हो रहा है, उल्टे हाथ में दर्द हो रहा है, हल्की सी उंगली में दर्द होता है। हमारे पास एक पेशेंट आया था जिसकी सिर्फ उंगलियों में दर्द हो रहा था, डायबिटिक था, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस सिम्टम्स को मास्क कर देती हैं। डायबिटीज इज वन ऑफ द मेजर वंस, जिसमें डायबिटीज में हो सकता है आपको कोई सिम्टम भी ना हो, सिर्फ हल्का सा सांस चढ़ रहा हो, आपको हार्ट की प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज की बात की, जिनको ब्लड प्रेशर भी होता है, डायबिटीज भी होता है, उनके लिए तो, और अगर स्मोकिंग भी हल्की फुल्की कर लेते हैं वो, तो उनके लिए तो फिर हार्ट अटैक तो बड़ा वो जानलेवा हो सकता है। जानलेवा तो किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन इनमें लोगों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पड़ती है वो ये पड़ती है कि इन लोगों को वो सिम्टम्स नहीं आते जो सिम्टम्स आज यूजुअली आ सकते हैं, जो नॉर्मल बंदे के आ सकते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा डिफाइनिंग टाइम जो होता है कि डायबिटिक्स में आपको सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए आपको, और इसीलिए एक कॉन्सेप्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें आपको जो साइलेंट जो डिजीजेज होती हैं उनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। जिस तरह डायबिटीज अक्सर शुरू में नहीं पता चलती, तो उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, अपने फास्टिंग में शुगर चेक कराएं। इसी तरह हार्ट डिजीज में बड़ा सिंपल सी ईसीजी होती है, जिसमें आपको लीड्स लगा के वो हार्ट की एक इलेक्ट्रिक एक्टिविटी आपकी पता चल जाती है, जिससे पता चलता है कि हार्ट कैसा कंडीशन कर रहा है। एको होता है जो अल्ट्रासाउंड के नाम से होता है। ये सारे वो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जिनकी वजह से आपको पता चलता है कि आपका हार्ट किस कंडीशन में। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, ये इधर से ही लेनी है। वो भाई साहब देख रहे हैं कैमरे के पीछे जो ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, वो वजह आपको पता है क्यों खुश है। बिलाल भाई हमारे साथ मौजूद होंगे, आपकी कॉल भी लेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया। जागो 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 दुनिया, जागो जागो।